इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन किया हुआ है, ठीक है। तो ये बैक से चेक करें, चार्जिंग की लाइट ऑन है। ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं, तो ये चेक करें, ये टर्निंग ऑन हुआ है, ठीक है। पावर वाले बटन की लाइट भी ऑन हो गई है और चार्जिंग की लाइट भी ऑन हो गई है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा ठीक है। और ये प्रॉपर जो है ना, किसी किस्म का कोई लोड जो है ना प्रॉपर नहीं ले रहा। तो इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से ही आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल का लैपटॉप है, डेल लैटिट्यूड E7440 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन किया हुआ है, ठीक है। तो ये बैक से चेक करें, चार्जिंग की लाइट ऑन है। ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं, तो ये चेक करें, ये टर्निंग ऑन हुआ है, ठीक है। पावर वाले बटन की लाइट भी ऑन हो गई है और चार्जिंग की लाइट भी ऑन हो गई है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा ठीक है। और ये प्रॉपर जो है ना, किसी किस्म का कोई लोड जो है ना प्रॉपर नहीं ले रहा। तो इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाह, इसको ओपन कर लेंगे। सबसे पहले बैटरी इसकी निकालते हैं बाहर। अब ये जिसके बैक के ऊपर जो स्क्रू लगे हुए हैं, ये स्क्रू ओपन करके, तो बिस्मिल्लाह, नीचे कवर ओपन हो गया। तो ये पहले चेक होके आया हुआ है, ये चेक कर रहे हैं। बाईसिस की जो है ना दोनों उतारी हुई है, किसी ने बाईसिस की हुई है, मेरे ख्याल से न्यू राइट की है। तो चले इसको ओपन करके वेरीफाई करते हैं, अगर तो बनता है तो इंशाल्लाह बनाएंगे इसको। नीचे हार्ड लगी है, उतार लिया हमने। ये स्क्रू उसके ओपन करके ना, तो बैक कवर जो है ना टोटल इसका ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाह जी, ये कीबोर्ड उतार लेंगे, अब इसका पैर निकालेंगे कीबोर्ड। बिस्मिल्लाह जी, ये बैक कवर ओपन हो गया इसका, सी पैनल। तो ये बोर्ड आ गया हमारे सामने बाहर। अब ये बोर्ड बाहर निकाल लेंगे इसका, ठीक है, टोटल। तो फिर इसके वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं, बन रहे या नहीं बन रहे, क्या इशू आ रहा है इसको। जी बिस्मिल्लाह, बोर्ड आ गया इसका बाहर तो ये चेक करें, ये बायोस पहले भी किसी ने जो है ना इसके उतार के, तो मेरे ख्याल से न्यू राइट की हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर ये कंट्रोलर के ऊपर काम हुआ हुआ है, चेक कर रहे हैं। कंट्रोलर जो है ना, ये मेरे ख्याल से उतार के लगाया या वैसे पेस्ट लगा के इसको हीट वगैरह लगाई है। तो प्रॉब्लम जो है ना वो भी इसको वेरीफाई करेंगे कि किस चीज़ में आ रहा है। तो ये वोल्ट जी बिस्मिल्लाह, ये चेक करें, ये 3 वोल्ट बन रहे हैं इसके, ठीक है। उसके बाद ये 5 वोल्ट भी बन रहे हैं इसके, ये चेक कर रहे हैं। 5 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। उसके बाद ये 13 वोल्ट बन रहे हैं DC, ठीक है, इस कॉइल के ऊपर। उसके बाद ये कॉइल नहीं ऑन हो रही, ठीक है। ये बैटरी की हो सकती है या नहीं, बल्कि ये हो सकती है कि रैम की हो। उसके बाद ये चेक करें, ये कॉइल भी ऑन नहीं हो रही, ठीक है। तो ये कॉइल चेक करनी है, चार्जिंग की कॉइल है ये भी 13 वोल्ट आ रहे हैं इसके, ठीक है, चार्जिंग की कॉइल के। तो ये प्रोसेसर अभी ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। ये कॉइल भी ऑन नहीं हो रही, ये भी ऑन नहीं हो रही, और ये कॉइल भी ऑन नहीं हो रही। ये 3 कॉइल जो है ना वो ऑन नहीं हो रही। ये कॉइलें स्विचिंग के बाद ऑन होती हैं, ठीक है। अब ये स्विचिंग होगी, प्रोसेसर की कोरें बनेंगी, फिर ये कॉइल ऑन होगी। इसी तरह ये 1 कुछ वोल्ट है रैम के, ये भी स्विचिंग के बाद जो है ना ये आते हैं। तो अब स्विचिंग जो है ना वो होती है ये कंट्रोलर के अंदर से, ठीक है। ये पावर वाला बटन है, ये जैसे हम पुश करते हैं तो इधर से इनेबल इसकी ऑन होती है, फिर ये प्रोसेसर हीट अप होता है। तो ये इनेबल जो है ना इसकी ऑन नहीं हो रही। कंट्रोलर को पहले भी ओपन करके किसी ने चेक कर लिया होगा, तो ये प्रॉब्लम जो है ना ये हल नहीं होगा, क्योंकि ये कंट्रोलर जो है ना ये नहीं मिलते। तो इसका मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा हमें। तो अभी इसको जो है ना पैक कर लेते हैं। तो